हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन वाले दूसरी वैष्णव संप्रदाय की वैष्णव से कथा नहीं सुनते, दूसरी आचार्यों से कथा नहीं सुनते। इसका रहस्य क्या है? अभी थोड़े दिन पहले राघवाचार्य इस्कॉन ऊपर टिप्पणी करते हुए भी ये बात बोले। उनकी कथा में कोई इस्कॉन भक्त चला गए थे, वो राघवाचार्य उनके पास में बुलाए, बोले सामने बैठिए। वो भक्त उनको बोले हमारे टिप्पणी हम सामने बैठेंगे, हमारे कैमरा में आएगा, हमारा पुणी इस्कॉन वाला मना कर रखे किसी वैष्णव की कथा नहीं सुनना चाहिए। और वैष्णव लोग बाहर कथा नहीं सुनने के लिए इस्कॉन वाला मना कर रखते हैं, किसी वैष्णव से कथा नहीं सुनना चाहिए। अभी प्रश्न उठता है इस्कॉन वाला कौन ऐसा ही चलता है? यही है नियम कौन? यही शास्त्र के सिद्धांत कौन? यही है बाहर की किसी की कथा नहीं सुनना चाहिए कि सुनना चाहिए? बहुत सारी कंट्रोवर्सी आता है। इसके ऊपर ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, क्यों सुनते नहीं इस्कॉन वाले दूसरी वैष्णव की कथा क्यों नहीं सुनते? वो तो वैष्णव है, वैष्णव से कथा सुनना चाहिए, देखा जाता था, क्यों नहीं सुनते? इसका मूल उद्देश्य वास्तव की इस्कॉन के अंदर में जो संस्था बना हुआ था, संस्था की शुरुआत में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ये बात को मना कर रखे थे। श्रील प्रभुपाद बोले थे जो मैं सिद्धांत दिया हूँ, ये सिद्धांत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्ति का पूर्ण सिद्धांत है, और वो सिद्धांत संसार को दिया गया है शुद्ध भक्ति का। और ये सिद्धांत प्रभुपाद बोलते मेरा जो पुस्तक है, मेरा ग्रंथ है, उस पुस्तक में सब कुछ है, और वो बाहर कोई जाना जरूरत नहीं है। इस्कॉन भक्तों को उन्होंने प्रभुपाद ये उपदेश दिए थे, बाहर जाकर सुनने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जो पुस्तक ग्रंथ दिया हूँ, एक ग्रंथ सभी शास्त्रों का सारभूत चीज़ों को मैं दिया हूँ। और दूसरी जगह जाएंगे तो पुण्य आप संशय पड़ जाएंगे, संशय पड़ जाएंगे सिद्धांत बात से पुण्य दूरीभूत हो जाएंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु मध्य भी उन्होंने को उपदेश भी दिया था, जो मायावादी भाष्य होते उसको कभी सुनना नहीं चाहिए वैष्णव को। मायावादी भाष्य सुनने है सर्वनाश। भगवान चैतन्य महाप्रभु इसीलिए अपनी जो भक्तों को परंपरा को, गौड़ीय परंपरा में जो उपदेश दिए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु, उसमें रसभास नहीं होना चाहिए, भक्ति का सिद्धांत से इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसलिए महाप्रभु को एक गाइडलाइन दिए थे कौन सा चीज़ सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद मध्य अपनी ये संस्था बनाने का साथ साथ एक गाइडलाइन दिए, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, कहाँ सुनना कहाँ नहीं सुनना चाहिए। उन्होंने तथाकथित जो वैष्णव आदि के समय है भारत में देखा जाता है, वो सिद्धांत में बहुत सारी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है? भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत से सब अलग है, चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा से अलग है, वो अपनी सिद्धांत जो दिए हैं अलग। जैसे पुराण में भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत के उदाहरण भागवत की सिद्धांत पूर्ण, श्रीमद् भागवत को पूर्ण सिद्धांत है। वैष्णव सिद्धांत हिसाब से आप जाए थे रामानुजाचार्य हैं, श्री संप्रदाय की हैं, किंतु उनका भी सिद्धांत है, वो सिद्धांत विष्णु पुराण के ऊपर आधार पर है, जो सिद्धांत पर उन्होंने बेस करता है। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है श्रीमद् भागवत की सिद्धांत है, वो विष्णु पुराण को महत्व देते हुए, वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए त्याग करके शरणागति भगवान कृष्ण के शरण जाना, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं, कृष्ण की भजन करना, ही का। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु वो सिद्धांत को बाह्य दृष्टि में देखे, उन्होंने प्रेमा भक्ति तक आ गए, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति को गौण दृष्टियाँ दिए। रूप गोस्वामी बोलते भुक्ति मुक्ति स्पृहा जब तक रहता है तब तक शुद्ध भक्ति का रहस्य वो नहीं समझ पाएंगे। रूप गोस्वामी ये बात को बता रहे हैं। किंतु श्री संप्रदाय की जो शिक्षा है, दर्शन है,
वो है भुक्ति। भुक्ति मतलब वर्णाश्रम धर्म को पालन करना, जिसमें इंद्रिय तृप्ति, जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों चीज़ों पर बेस करता है। मुक्ति को उनका लक्ष्य मानते हैं, किंतु जो मुक्ति 4-5 प्रकार मुक्ति है, वो 5 प्रकार मुक्ति, जो 4 प्रकार मुक्ति भगवान को धाम को जान, वो मुख्य उनके लक्ष्य ये में है। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय में ये मुख्य को नहीं माने। मुख्य लक्ष्य जो साध्य वस्तु उन्होंने कहे वह है कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करना। इसीलिए वो मुक्ति को महत्व नहीं दिया गया। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में कपिलदेव भगवान बोलते हैं, मैं 5 प्रकार मुक्ति जाचना करते हुए मेरा भक्त लोग मेरा सेवा व्यतिरेक मेरा ये चीज़ को नहीं चाहते, वो को चाहिए सेवा चाहिए, 5 बार मुक्ति नहीं चाहिए, वो सेवा चाहते। आपका से सेवा नहीं है, 5 बार मुक्ति हमको नहीं चाहिए। और वो शिक्षा को भगवान चैतन्य महाप्रभु पुष्टि करते श्रीमद् भागवत की अनुयायी रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में पुष्टि करते। इसीलिए वो भी वैष्णव है, किंतु वैष्णव की उनका जो सिद्धांत है मुक्ति तक है, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु मुक्ति का सिद्धांत पर है। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करने के लिए लक्ष्य रखे। कृष्ण प्रेम को हमारा लक्ष्य होता है, कृष्ण प्रेम मुक्ति नहीं है। और वो प्रेम प्राप्ति करने के लिए भगवान की सेवा को महत्व दिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा की। इसलिए श्रील प्रभुपाद का जो सिद्धांत है वो राधा कृष्ण के प्रेमा भक्ति प्राप्ति करने के लिए हुआ है, वो भी वैष्णव सिद्धांत। माधवाचार्य सिद्धांत जो थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु जब गए थे दक्षिण भारत में गए थे, उडुपी में जा कर के वहाँ तत्ववादी आचार्य जो गुरु से मिले थे, तभी उनका सिद्धांत वो वही था, वर्णाश्रम धर्म पालन करना और मुक्ति की प्राप्ति करना। यही है पंचम, यही हमारा धर्म चतुर्था पुरुषार्थ बोले। किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु वो सिद्धांत से बाहर चला गया। श्रीमद् भागवत के सिद्धांत की पुष्टि करते। इसीलिए चारों संप्रदाय में अलग अलग आचार्य हुए, अलग अलग मत है, उनके दृष्टिकोण अलग है, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दृष्टिकोण अलग है। और चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं श्री कृष्ण प्रेम का अवतार है, प्रेम देने के लिए आए हैं। और राधा रानी का भाव को लेकर ही संसार में लीला किए। और राधा रानी के भाव को जो भाव है वो आस्वादन किए भगवान कृष्ण आस्वादन ये लीला में, गौरांग महाप्रभु लीला में। इसीलिए ये जो इनको प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, अब उनका जो सिद्धांत है चारों आचार्य सिद्धांत से परे है। और वो सिद्धांत के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इसलिए श्रील प्रभुपाद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सिद्धांतों को पुष्टि करने के लिए, उसी के लिए उन्होंने अलग अलग तथाकथित की जो वैष्णव है उनका सिद्धांत पर उन्होंने जोर नहीं दिया। उनसे सुनने के लिए काले भक्त नया भक्त होते हैं, नवोदित भक्त तो उनका थे सिद्धांत में पक्के नहीं होते। और वो भक्त यदि अलग अलग सिद्धांत में प्रभावित होगा तो जो मुख्य सिद्धांत से वंचित हो जाएगा। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मायावादी लोग जो भगवान को निराकार ब्रह्म मान रहे हैं, निराकार ज्योति मान रहे हैं, भगवान के शरीर को माया कल्पित मान रहे हैं, ऐसा दर्शन नहीं सुनने सर्वनाश करना, आध्यात्मिक अंदर भक्ति नष्ट हो जाएगा, ऐसा लोगों की प्रवचन सुन लें। किंतु आदिकाल तथाकथित तो जो देखेंगे जो ये हैं वैष्णव है कथाकारक होते हैं, वो मायावादी शंकराचार्यों के साथ में शंकरी बैठ के फोटो खींच रहे। वो अपनी साथ बोले हम ये हिंदू सनातनी बन रहे, बोलते हैं हमें हिंदू हैं, वो भी हिंदू हैं सनातनी। किंतु भक्ति का जो रहस्य है ऐसा लोगों से दूर रहने के लिए श्रील प्रभुपाद कहे, पहले हम तथाकथित साधु महात्मा जो मान रहे भले ही, किंतु वो भक्ति का शुद्ध भक्ति का भगवान चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत की वो विरोधी बात है, वो विरोधी। इसीलिए प्रभुपाद मना करते थे, कारण वो सिद्धांत से दूर रहने के लिए। कारण ये शुद्ध भक्ति का जो सिद्धांत भगवान चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, अब प्रेमा भक्ति का सिद्धांत है, यहाँ मुक्ति का सिद्धांत नहीं है, ये वर्णाश्रम का सिद्धांत नहीं है। भगवान को कृष्ण को प्रेम को प्राप्ति करने के लिए जो रूप गोस्वामी सिद्धांत है, इसलिए ये सिद्धांत में टिकने के लिए रहने के लिए वो दूसरे सिद्धांत से दूर रहते। एक भक्तों के भी एक अलग होते हैं, अलग अलग भक्त होते हैं, अलग अलग मत भी होता है, वो भी वैष्णव है, ये भी वैष्णव है। एक बात है, हनुमान जी के माध्यम में एक बार बोले लीला आते हैं हनुमान जी की, उसमें एक प्रसंग एक श्लोक आता है। हनुमान जी कहते हैं द्वारिका में हनुमान जी को बुलाते गरुड़ जी जाते हैं, तभी हनुमान जी को
बोलते द्वारिकाधीश बुलाए हैं, अब चलिए। तभी हनुमान जी नहीं जाते। हनुमान जी उत्तर देते हैं, मैं जानता हूँ श्रीनाथ जाने के नाथ अभेद परमात्मा न, दोनों भेद नहीं है। दोनों श्रीनाथ द्वारिकाधीश भगवान है और जाने के नाथ कोई अभेद भेद नहीं है। किंतु मम सर्वस्व राम राजीव लोचना, मेरा तो राम ही सब कुछ है, मैं उसे जा नहीं सकता। राम जी को छोड़ के मैं अलग जगह नहीं जा सकता हूँ। एक भक्तों का निष्ठा होता है। श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी नारायण उपासना करने वाले, वो वैकुंठ की बिहारी को उनको सर्वस्व मानते हैं, उनकी लोक को जाने के लिए तैयार करते हैं। उनकी लोक होता है उनका सर्वस्व लोक। जैसे ही हमारे गौड़ीय परंपरा में सभी राधा कृष्ण की गोलोक की लक्ष्य रखते, गोलोक वृंदावन के लक्ष्य रखते, उनके ये होता है वैकुंठ है। इसलिए उनका सिद्धांत, अब ये सिद्धांत में भेद रहेगा। राम जी का जो भक्त होते हैं वो राम जी का सिद्धांत, उनकी अलग भेद रहेगा। किंतु भगवान एक होते, एक भक्तों का निष्ठा भी अलग होते, अलग अलग भक्त होते, अलग अलग निष्ठा होते। इसलिए निष्ठा की दृष्टि में श्रील प्रभुपाद एक जगह टिकने के लिए अलग किसी वैष्णव से सुनने के लिए मना करते थे। बोले नहीं, दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। और जो सिद्धांत आप दे दिए, भगवान ये चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और उनका सिद्धांत और राधा कृष्ण के मिलित तनु हैं, और मिलित तनु रूप में उन्होंने संसार को शिक्षा देने के लिए ये आए। इसलिए उनसे बढ़कर या कोई सिद्धांत संसार में हुआ ना हो सकता है, ये डाउट नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी के सिद्धांत आज भी चारों संप्रदाय में जो बुद्धिमान लोग होते पढ़ते रूप गोस्वामी ग्रंथ वो स्वीकार कर लेते हैं। किंतु रूप गोस्वामी ग्रंथ जो नहीं पढ़े, कि महाप्रभु का शिक्षा को जो प्राप्ति नहीं किए, उन्हें बोलेगा ये लोग तो अपनी उल्टा अपनी बुद्धि लगाते। किंतु अपनी बुद्धि नहीं, ये भागवत की सिद्धांत शास्त्र का सार, और सभी पुराण का सार है श्रीमद् भागवत पुराण है। 18 पुराण वर्णन किए, 18 पुराण में अलग अलग बात लिखा है, किंतु भागवत सभी पुराण का सार है। स्वयं वेदव्यास ही पुष्टि करते हैं, बोलते ये सारी पुराण का सार है। जैसे कि सारी नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, सभी वैष्णव से ये बोलते हैं स्वयं, जैसे वैष्णव से सर्व वैष्णव माने शिव जी श्रेष्ठ है, इसी प्रकार श्रीमद् भागवत मध्य भी सभी पुराण में सार है। वो श्रीमद् भागवत में इसके महिमा में वर्णन किया गया। इसीलिए ये बात को जो जानते हैं, इसलिए भागवत सिद्धांत को जो समझते हैं, इसलिए वो और दूसरा सिद्धांत सुनने के लिए कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद मना करते थे, दूसरी पास कोई वैष्णव है भले ही, उनके पास जाना कोई आवश्यक नहीं, का माइंड डाइवर्ट होगा। हाँ, यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।